नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैविंग इक्वल थिकनेस बट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस μ1 एंड μ2 आर पेस्टेड साइड बाई साइड टू फॉर्म ए कंपोजिट स्लैब। ठीक है, कुछ इस तरह से सिस्टम दिया है। दो स्लैब हैं आपके पास, एक स्लैब ये है और दूसरी स्लैब उसी के साइड बाई साइड इस तरह से फिक्स की गई है। ठीक, दोनों की जो थिकनेस है वो सेम है। ठीक है, थिकनेस टी मान लेते हैं, तो इसकी भी थिकनेस टी है और इसकी भी थिकनेस टी है। बस फर्क इतना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। वो ये कंपोजिट स्लैब बना दी गई साइड बाई साइड कनेक्ट करके। ठीक है, दिस स्लैब इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द डबल स्लिट ऑफ ए यंग्स एक्सपेरिमेंट so that the light from one slit goes through one material and the light from other slit goes through other material। ठीक है, अब इन स्लैब्स को एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स के आगे रखा गया और इस तरह से रखा गया था एक स्लिट की लाइट एक मटेरियल से क्रॉस करे और दूसरी स्लिट की लाइट दूसरे मटेरियल से क्रॉस करे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सेटअप होगा। ठीक, स्लैब्स को अलग कलर से बना देते हैं। ठीक, इस तरह से ये रखा गया। दोनों की थिकनेस पता है आपको, सेम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग है, एक का μ1 है एक का μ2 है। ठीक है, अभी इस स्लिट से जो लाइट जाएगी, S1 स्लिट से जो लाइट पास करेगी वो μ1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से पास करती हुई जाएगी और S2 से जो लाइट पास करेगी वो μ2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास करती हुई जाएगी। व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब। स्लैब की मिनिमम थिकनेस पूछिए, टी की मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे, सो दैट देयर इज ए मिनिमम एट द पॉइंट पी नॉट। पॉइंट पी नॉट क्या होता है आपका, तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है जहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में सेंट्रल मैक्सिमम बनता है वो होता है पॉइंट पी नॉट। तो पूछ रहे हैं कि पॉइंट पी नॉट पे मिनिमा बने, पॉइंट पी नॉट पे इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो, मिनिमा बने पॉइंट पी नॉट पे। और पी नॉट के बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स, मतलब वही पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। ठीक है, तो आप समझो जरा इसको कि अब एक लाइन जो है वो एक रे जो है वो S1 से जाएगी, एक वेव जो है वो S1 से जाएगी और एक वेव जो है वो S2 से जाएगी। ठीक है, S1 से जो जाएगी और S2 से जो जाएगी, S1 से जो पास करेगी उसमें स्लिट इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पास करने की वजह से कितना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ ट्रेवल कर लेगी वो, तो वो होगी μ1 - 1 × t। ठीक है, ये कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लेगी, तो वो होगी μ2 - 1 × t। ठीक है, अगर पॉइंट पी पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता तो वो तब बनता जब ये दोनों इक्वल हो जाते, इसकी एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ और इसकी एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ अगर बराबर हो जाती तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते और नेट ऑप्टिकल पाथ लेंथ में जो डिफरेंस है वो जीरो होता और पॉइंट पी पे क्या बनता, सेंट्रल मैक्सिमम बनता। लेकिन आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है उस पर मिनिमा और टी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब जो पार्ट डिफरेंस होगा दोनों वेव में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ μ1 - 1 × t। मुझे पता नहीं है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि μ1 ज़्यादा है कि μ2 ज़्यादा है, तो मैं डिफरेंस के टर्म्स में लिखता हूँ, डिफरेंस μ2 - 1 × t। ये जो डिफरेंस होना चाहिए मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, तो वो होती है 2n - 1 × λ/2। जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और वो इंटीजर जो हैं वो ऑड होते हैं, 1, 3, 5, यानी n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो λ/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 λ/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 5 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाथ डिफरेंस जो है। क्लियर, ये है मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम t कॉमन ले लें तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा μ1 डिफरेंस μ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n - 1 × λ/2। तो t कितना आ गया। एक तरीका ऐसा कर सकते हैं, ये जो डिफरेंस का खेल है
इसको हम मॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव ही चाहिए। अगर μ1 बड़ा हुआ तो μ1 माइनस μ2 चाहिए, और अगर μ2 बड़ा हुआ तो μ2 माइनस μ1 चाहिए। ठीक है, हमें पता नहीं कौन सा बड़ा चाहिए, तो इसको मॉड लगा के μ1 माइनस μ2 लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर μ1 बड़ा हुआ तो इसका आंसर μ1 माइनस μ2 आएगा। अगर μ2 बड़ा हुआ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 आ जाएगा, क्योंकि मॉड के बाहर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आती है। इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक, तो टी कितनी आ गई, जो थिकनेस चाहिए वो कितनी आ गई, एक जनरल सॉल्यूशन आ गया आपके पास, वो आ गया 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 मॉड μ1 माइनस μ2। अब अगर टी की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो n की मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और n की मिनिमम वैल्यू होती है 1। तो t की मिनिमम वैल्यू के लिए n इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, n इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 1, यानी पॉइंट P पे जो बनेगा वो फर्स्ट मिनिमा बनेगा। और t की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू जैसे 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 टाइम्स मॉड μ1 माइनस μ2। ये t की मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर आप पॉइंट P पे क्या चाहते हो, मिनिमम इंटेंसिटी चाहते हो। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा वाला फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर होता है वो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे होता है वो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि μ1 बड़ा है कि μ2 बड़ा है। ढंग से समझना है, अगर μ1 बड़ा हुआ μ2 से तो पूरा पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा। ऊपर शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, ये नीचे वाला सेंट्रल मैक्सिमा के जो नीचे वाला फर्स्ट मिनिमा होता है यहाँ पे वो होगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा अब ऊपर आ गया होगा। अगर μ1 बड़ा हुआ μ2 से, अगर μ2 बड़ा हुआ μ1 से तो पूरा पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट करेगा, तब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तब जो पॉइंट P0 पे होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर वाला फर्स्ट मिनिमा होगा। क्लियर? तो ये कौन सा फर्स्ट मिनिमा होगा, ये एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करेगा कि μ1 बड़ा है कि या μ2 बड़ा है। क्लियर?